हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और वर्ड टू वर्ड बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी टेंसेस के रूल्स के साथ। तो इसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा। तो आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द टॉर्टोइस एंड द रैबिट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। अब सेंटेंस के एंड में जाएंगे तो यहाँ है रहते थे, यानी ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में भी एफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर रूल है कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। एक बार की बात है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हम देयर का यूज करके। रहते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड, एक खरगोश ए रैबिट और एक कछुआ एंड ए टॉर्टोइस। एक जंगल में इन ए फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। Once upon a time, there lived a rabbit and a tortoise in a forest. खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर घमंड करता था और कछुए का मजाक उड़ाता था। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर घमंड करता था, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर घमंड था। तो पास्ट टेंस में है और सिंपल यूज है वाज का। खरगोश द रैबिट। रैबिट है सिंगुलर पर्सन, इसलिए लगाएंगे हम वाज। घमंड करता था या घमंड था, प्राउड ऑफ, अपनी तेज रफ्तार पर, हिज फास्ट स्पीड। द रैबिट वाज प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड। और कछुए का मजाक उड़ाता था। एंड मजाक उड़ाता था या मजाक उड़ाया करता था, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे यूज्ड टू का। यूज्ड टू, मजाक उड़ाना, मेक फन। कछुए का, ऑफ द टॉर्टोइस। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर घमंड करता था और कछुए का मजाक उड़ाता था। The rabbit was proud of his fast speed and used to make fun of the tortoise. कछुए ने एक दिन उसे दौड़ की चुनौती दी। चुनौती दी पास्ट इंडेफिनिट में है। एक दिन, वन डे, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे वन डे। कछुए ने द टॉर्टोइस, चुनौती देना चैलेंज, सेकंड फॉर्म हो जाएगी चैलेंज। उसे, हिम, दौड़ की, टू ए रेस। कछुए ने एक दिन उसे दौड़ की चुनौती दी। वन डे द टॉर्टोइस चैलेंज्ड हिम टू ए रेस। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से आगे निकल गया। दौड़ शुरू हुई पास्ट इंडेफिनिट। दौड़ द रेस, शुरू हुई बिगिन, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे बिगिन। और एंड, खरगोश तेजी से आगे निकल गया ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। खरगोश द रैबिट, आगे निकलना, ओवरटेक, सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओवरटुक। तेजी से, क्विकली। दौड़ शुरू हुई और खरगोश तेजी से आगे निकल गया। द रेस बिगेन एंड द रैबिट ओवरटुक क्विकली। उसने सोचा कि कछुआ बहुत धीमा है, इसलिए वह आराम से पेड़ के नीचे सो गया। उसने सोचा, ही थॉट, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर थिंक की, सेकंड फॉर्म थॉट, कि दैट कछुआ बहुत धीमा है। अब है आ रहा है तो सिंपल यूज है इज का, लेकिन जो हमारी वर्ब है थॉट वो है पास्ट में, इसलिए हम इज का यूज ना करके यहाँ पर वाज का यूज करेंगे, क्योंकि हम इसको भी पास्ट में बनाएंगे। कछुआ द टॉर्टोइस वाज, बहुत धीमा, टू स्लो, इसलिए सो, वह आराम से पेड़ के नीचे सो गया। सो गया पास्ट इंडेफिनिट में है, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर स्लेप्ट। वह, ही
स्लेप्ट आराम से, कंफर्टेबली पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री। उसने सोचा कि कछुआ बहुत धीमा है। He thought that the tortoise was too slow. इसलिए वह आराम से पेड़ के नीचे सो गया। So he slept comfortably under a tree. दूसरी ओर कछुआ धीमे धीमे लेकिन लगातार चलता रहा। दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर कछुआ लगातार चलता रहा। लगातार चलता रहा, यहां हम इसका यूज करेंगे कीप वर्ड का, और सेकंड फॉर्म में हम लगाएंगे कीप की कैप, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो पास में। कछुआ द टॉर्टोइस लगातार चलता रहा, कैप्ट वॉकिंग धीरे धीरे, स्लोली लेकिन लगातार, बट स्टेडी लगातार चलता रहा, बिना रुके चलता रहा, बट स्टेडीली। दूसरी ओर कछुआ धीमे धीमे लेकिन लगातार चलता रहा। ऑन द अदर हैंड द टॉर्टोइस केप्ट वॉकिंग स्लोली बट स्टेडीली। जब खरगोश की नींद खुली, उसने देखा कि कछुआ लगभग फिनिश लाइन के पास था। जब खरगोश की नींद खुली, या ये भी कह सकते हैं कि जब खरगोश नींद से जागा, यानी पास में है। व्हेन, जब खरगोश की नींद खुली, खरगोश द रैबिट, जागा, जागना वेक अप, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर वोक अप, यानी खरगोश की नींद खुली। उसने देखा, ही सॉ, कि दैट कछुआ लगभग फिनिश लाइन के पास था। था आ रहा है, सिंपल यूज है वास का, कि जो कछुआ है हमारा सिंगुलर पर्सन। द टॉर्टोइस वास लगभग, ऑलमोस्ट, फिनिश लाइन के पास, पास, नियर द फिनिश लाइन। जब खरगोश की नींद खुली, व्हेन द रैबिट वोक अप, उसने देखा कि कछुआ लगभग फिनिश लाइन के पास था। He saw that the tortoise was almost near the finish line. खरगोश ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक कछुआ जीत चुका था। खरगोश ने दौड़ने की कोशिश की, पास्ट टेंस में है। खरगोश ने, द रैबिट, कोशिश करना, ट्राई, सेकंड फॉर्म हो गई ट्राइड। दौड़ने की, टू रन, द रैबिट ट्राइड टू रन, लेकिन, बट, तब तक, बाई देन, कछुआ जीत चुका था। लास्ट में आता है चुका था, पास्ट परफेक्ट है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा हैड के साथ में, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हैड लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है, कछुआ द टॉर्टोइस, हैड, जीतना, विन, थर्ड फॉर्म हो जाती है वन। खरगोश ने दौड़ने की कोशिश की, द रैबिट ट्राइड टू रन, लेकिन तब तक कछुआ जीत चुका था, बट बाय देन द टॉर्टोइस हैड वन। कहानी सिखाती है कि धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। कहानी सिखाती है, ती है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पर रूल है वर्ब की अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाना है हमें एस या ईएस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहानी द स्टोरी, ये है सिंगुलर, तो सिखाती है टीच, और इसमें ऐड किया हमने ईएस, द स्टोरी टीचेस, कि दैट धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाते हैं इज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सफलता मिलती है, सक्सेस, सक्सेस के साथ लगाएंगे हम इज, मिलती है, अचीव की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर अचीव, धीरे धीरे और निरंतर प्रयास, थ्रू, धीरे धीरे, स्लो और निरंतर प्रयास से, एंड स्टेडी एफर्ट। कहानी सिखाती है कि द स्टोरी टीचेस दैट धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू
स्लो एंड स्टेडी एफर्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।